Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper 1 Physics in the year 2019. The question is fairly simple, it's topic of collision, but I'm going to tell you something amazingly magical in this question. So I will advise all of you to see this video till the last because इसमें मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो कि कोलिजन के मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में तुम इक्वेशन लिख के सॉल्व करते होगे तो you are going to save your time at least by 80 to 90% in those questions. So please see this. तो इसमें मैं तुम्हें वो चीज़ लास्ट में बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो रहा है। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है एसआई यूनिट्स में। ब्लॉक कोलाइड करता है इलास्टिकली। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाय द टाइम 2 kg ब्लॉक राइट में जाके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, मतलब यहाँ से ऐसे वो कोलिजन के बाद राइट में जाएगा और फिर वापस आएगा। इट इज गिवन कि ब्लॉक दीवार से स्ट्राइक नहीं करता, तो जब भी वापस आएगा तो उस समय 1 kg और 2 kg में कितना डिस्टेंस था। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में 1 kg इज गोइंग टू स्ट्राइक 2 kg एंड 2 kg इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट, देन इट इज गोइंग टू compress this spring with the maximum value, फिर वो वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन पे। So by the time 1 kg would have also come back by a certain distance, तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर तुमने वो टेक्निक जो मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन वो टेक्निक तुमने ढंग से पढ़ी है तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन लाइक 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट, बस इससे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन फैक्ट पहले अपन क्या करते हैं, पहले उस टेक्निक को ही सीख लेते हैं, फिर अपन इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से, जैसे कि क्या होता है, जैसे कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन अगर अपन उठाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये m1 है, ठीक है, लेट्स से ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और ये m2 है, ठीक है, और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, सच दैट v1 v2 से बड़ा है। कोलिजन तभी होगा जब v1 v2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये u कह देते हैं, सॉरी v की जगह u, लेट मी यूज द वेरिएबल, क्योंकि v वेरिएबल मैं फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज करूंगा। तो लेट्स से ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, u1 u2 से बड़ा है। ठीक है, तो u1 u2 से बड़ा होगा तभी कोलिजन होगा। ठीक है, u2 नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस केस में दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे, सो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन सिचुएशन। ठीक है, अब कोलिजन के बाद जो है, ये कोई वॉल नहीं है, ये मैंने पार्टीशन बनाया। मैं कोलिजन के पहले की पिक्चर में इस तरफ दिखा रहा हूँ, कोलिजन के बाद की पिक्चर में इस तरफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वॉल और समथिंग। कोलिजन होने के बाद, ठीक है, ये लेट्स से v1 वेलोसिटी से जाने लगा। अब v1 नेगेटिव भी हो सकता था डिपेंडिंग अपॉन क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये m2, ठीक है, ये v2 से जाने लगा। ठीक है, अगेन v2 कैन बी लाइक v2 तो खैर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, बट जैसे अगर ये u2 नेगेटिव था तो फिर v2 नेगेटिव हो सकता था। तो आई एम टेकिंग जनरल केस। ठीक है, v1 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, m2 v2 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, u1 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, u2 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, एंड रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e है। तो अब v1 v2 फाइंड करने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, जैसे इसका जो मोस्ट बेसिक तरीका है ये है कि भाई वन मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख दें, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, फिर रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिख दें, सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो यहाँ पे सेपरेशन v2 माइनस v1 है। ठीक है, ये अगर 5 से गया और ये 3 से गया तो सेपरेशन v2 माइनस v1 लिखा जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई अप्रोच u2 माइनस u1 लिखा जाएगा। ठीक है, u2 माइनस u1, तो ये e की वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर। तो दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी, उसको सॉल्व करके, टू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में जो भी तुम्हें टाइम लगेगा वो तुम वहां से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, v1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा तरीका, ये मेथड बन हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस v1 v2 को निकाल के फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं। ठीक है, जो v1 का एक्सप्रेशन आएगा और v2 का एक्सप्रेशन आएगा तो उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी कुछ बच्चे चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं वो एडवाइस नहीं करता, मतलब इतना वो गंदा सा एक्सप्रेशन आता है। इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर। जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ वो मेथड सीधा कुछ नहीं, सॉल्व इन कॉम फ्रेम। ठीक है, सॉल्व इन कॉम फ्रेम मैजिकल मेथड है। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद गिवन क्वेश्चन पे लगाएंगे। ठीक है, कॉम फ्रेम पे ऊपर, उसके बाद अपन ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जैसे एक वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इट विल बी मोर क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से ये वाला ब्लॉक m1 लेट्स से 6 kg का था। ठीक है, और ये इसकी कुछ भी मान लेते हैं स्पीड, लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी।
ओके, ये ब्लॉक लेट्स से 4 kg का था, ठीक है, और इसकी स्पीड भी कुछ मान लो 2 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कुछ भी हाफ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ these blocks after collision. So again, one method is write the momentum conservation, write the restitution equation and solve it. ठीक है, अब ध्यान से सुनना what I am saying कि find the velocity of COM. तो velocity of COM क्या है, velocity of COM है 6 into 4 plus 4 into 2 divide by 10. तो 24 plus 8 कितना होता है 32 divide by 10 यानी कि 3.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपन कॉम फ्रेम में आ जाते हैं, लेट्स से कॉम है, कॉम फ्रेम में कॉम मूव नहीं करेगा, तो कॉम फ्रेम में इसकी स्पीड कितनी हो गई 4 माइनस 3.2, मतलब कॉम फ्रेम में ये आएगा 0.8 से, ठीक है। और कॉम फ्रेम में ये कितने से आएगा, ये 3.2 से जा रहा है कॉम और ये 2 से जा रहा है, मतलब कॉम फ्रेम में ये वापस आएगा 1.2 से, ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा ब्लॉक 4, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस हाफ को इस 0.8 से मल्टीप्लाई करो और रिवर्स कर दो, तो हाफ इंटू 0.8 कितना होता है 0.4, ये इस 6 kg ब्लॉक की वेलोसिटी होगी कॉम फ्रेम में, और ये 1.2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.6, ये 0.6 वेलोसिटी होगी इन दोनों की, मतलब 6 की 0.4 होगी और 4 की 0.6 होगी कॉम फ्रेम में, ठीक है, कॉम फ्रेम में लिखी हुई है। ग्राउंड फ्रेम में निकालना है वापस कॉम की वेलोसिटी, तो हमें पता है 3.2 पॉजिटिव और 0.4 नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 6 कितना आ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, कितना होगा 2.8 मीटर पर सेकंड, यू कैन वेरीफाई दिस। और इसकी कितनी होगी 1.2 नेगेटिव, सॉरी 0.6 पॉजिटिव एंड 3.2 पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ 4 कितना आएगा 3.2 प्लस 0.6 कितना होता है 3.8 मीटर पर सेकंड। यू कैन सी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये आ गई वेलोसिटीज कॉम फ्रेम में, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ मैंने क्या किया, कॉम फ्रेम में दोनों ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी लिखी, सबसे पहले कॉम की वेलोसिटी फाइंड कर ली, कॉम के फ्रेम में फिर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी लिखी, अब उस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया और डायरेक्शन पलट दी, ठीक है। तो जो वेलोसिटीज आएंगी वो कॉम फ्रेम में ही आ गई, ये वाली वेलोसिटीज कॉम फ्रेम में आ गई। अब बस कॉम की वेलोसिटी पता है और कॉम की ये फाइनल वेलोसिटी, कॉम फ्रेम में ये फाइनल वेलोसिटीज पता है, तो ग्राउंड फ्रेम में निकालने के लिए मैंने दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, ये -0.4 प्लस 3.2 कितना होता है 2.8 पॉजिटिव, और ये 0.6 पॉजिटिव और 3.2 पॉजिटिव, तो 3.8 पॉजिटिव, मतलब जो दोनों ब्लॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में 3.8 और 2.8 मीटर पर सेकंड से जा रहे होंगे, ये आंसर है। यू कैन सी नो इक्वेशन नथिंग, वी हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा अपन क्यों कर ले रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक ये है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहली चीज तो मैंने कॉम की वेलोसिटी फाइंड करी, ये समझ में आता है, ठीक है। अब कॉम के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम जो है हमेशा जीरो होता है, ठीक है, ये अगर फैक्ट तुम्हें पता है, कॉम के फ्रेम में किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि देखो लीनियर मोमेंटम डिफाइन कैसे की गई है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसी भी सिस्टम की लीनियर मोमेंटम डिफाइन की गई है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर अपन कॉम पे चढ़ के लीनियर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दी फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कभी भी लीनियर मोमेंटम नहीं आती। इनफैक्ट तुम यहां भी देखोगे तो 6 इंटू, मतलब ये क्या था, कॉम के फ्रेम में वेलोसिटीज लिखी हुई थी, तो 6 इंटू 0.8 कितना होता है 4.8, और 4 इंटू 1.2 कितना होता है 4.8, तो तुम देख सकते हो कॉम के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम जीरो है, क्योंकि कॉम के फ्रेम में 6 kg का लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में है 4.8, और कॉम के फ्रेम में 4 kg का लीनियर मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में 4.8 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसी बात का हम फायदा उठाते हैं, तो हमने क्या किया इनिशियल वेलोसिटीज मतलब कॉम के फ्रेम में लिख दी, ठीक है। अब बात समझने की ये है कि देखो ये m1 u1 कॉम के फ्रेम में, ये u1 क्या है कॉम के फ्रेम में, ठीक है, u1c लिख लो, ठीक है, m2 u2c, ठीक है। तो यहां से तुम एक चीज समझो कि u1, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी उल्टे रहेंगे तो मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो अपन यहां से कह सकते हैं कि m1 u1c विल बी इक्वल टू m2 u2c, ये समझ में आता है। यानी कि u1c बाई u2c का रेशियो कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो u1c बाई u2c का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा u1c प्लस u2c, क्योंकि जैसे ये अगर 4 से जा रहा है और ये 6 से जा रहा है तो अप्रोच 10 से हो रहा होगा, ठीक है। तो u1c प्लस u2c कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ वी नीड टू रियलाइज कि जो ये आएगा v1c आएगा, मतलब कॉम के फ्रेम में 1 की फाइनल वेलोसिटी और कॉम के फ्रेम में 2 की फाइनल वेलोसिटी, इसका रेशियो भी m2 बाई m1 होगा, ठीक है। मतलब मैं ये बोलूंगा कि v1c बाई v2c, क्योंकि देखो जैसे मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना कि कॉम के फ्रेम में फिर भी लीनियर, फाइनली भी लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो m1 v1c की वैल्यू m2 v2c के इक्वल होगी, तो v1c और v2c का रेशियो वही आएगा जो u1c और u2c का रेशियो है, ठीक है। और v1c प्लस v2c शुड बी
E times u1c plus u2c, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो जैसे मान लो, तो ये दोनों चीज कब पॉसिबल होगी, जब इसको भी मैं जैसे इस वैल्यू देखो, मैंने को u1c बाई u2c का जो वैल्यू है उसको E टाइम्स कम कर देना है और u1 बाई u2 का रेशियो कांस्टेंट रखना है। तो मैं समझो जैसे जैसे ये नंबर 0.8 और 1.2 था, ठीक है, तो मुझे इनका सम कितना था, इनका सम था 2, तो इनका अप्रोच था 2, ठीक है। तो सेपरेशन कितना होगा 1, जैसे इस केस में हाफ है ना, तो सेपरेशन 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो भी सेम होना चाहिए, मतलब 0.8 बाई 1.2 शुड बी इक्वल्स टू 0.4 बाई 0.6। तो ये कब वैलिड होगा, जब ये भी हाफ टाइम हो जाए और ये भी हाफ टाइम हो जाए। तो उससे क्या होगा कि देखो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहा, 0.8 बाई 1.2 और 0.4 बाई 0.6 ये कांस्टेंट रहा, ठीक है। और दोनों का जो सम था वो हाफ होके ये बन गया 0.4 और 0.6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब जो सेपरेशन की वैल्यू है वो हाफ हो गई अप्रोच से और रेशियो भी सेम रहा। तो वो कब होगा, जब मैं इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इन जनरल ई से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड, तो वी कैन से कि ये काम हमेशा हो जाएगा। तो एनी टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक इनइलास्टिक कैसा भी, बहुत बढ़िया चीज है ये, ठीक है। तो अब हम अगर गिवन क्वेश्चन पे आए, तो गिवन क्वेश्चन में जैसे पहले कोलिजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। जैसे मैं इस पिक्चर को मैं जगह अगर यहाँ पे बनाऊं, ये 1 kg का ब्लॉक था, ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत मजा आ जाएगा। ये ब्लॉक इस पे टच कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा है सिस्टम, ठीक है। ये किसी स्पीड से जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, दिस इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड, यस, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पे ई की वैल्यू 1 है। तो अब अपन सबसे पहले तो कोलिजन मान लेते हैं। कोलिजन करते समय स्प्रिंग का तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है, के की वैल्यू 2 दी गई थी, कोलिजन करते समय स्प्रिंग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, कॉम की वेलोसिटी निकाली, ठीक है। तो कॉम की वेलोसिटी कैसे निकाली, 2 × 1 प्लस 2 × 0, ठीक है, तो कितना आ गया 2/3, ठीक है। 2 × 1 प्लस 2 × 0 डिवाइड बाई 1 + 2, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ कॉम। यानी कि 1 की वेलोसिटी कॉम के फ्रेम में u1c की वैल्यू कितनी आएगी, u1c विल बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2/3, 4/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी 1 की वेलोसिटी कॉम के फ्रेम में 4/3 इस तरफ है। कोलिजन के बाद E1 है, तो ये 1 कॉम के फ्रेम में 1 4/3 से वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो v1c विल बी -4/3, ठीक है। कॉम 2/3 से राइट में जा रहा है और 1 कॉम के फ्रेम में -4/3 से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3, दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस। तो अपन कह सकते हैं कि जो 1 kg है वो लेफ्ट की तरफ लौट गया 2/3 से। यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज। तो हमें ग्राउंड के फ्रेम में 1 की वेलोसिटी आ गई कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, 2/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ गई उसके फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में 1 kg की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। 2 kg की वेलोसिटी भी अपन निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जितनी देर में ये 2 kg यहाँ से वापस आ जाएगा, तो अब 2 kg एसएचएम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये इधर जाएगा और यहाँ पे अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पे टच करके वापस आ जाएगा। तो ये हाफ टाइम पीरियड लगेगा t/2, ठीक है। तो उतनी देर में ये जो ब्लॉक 1 kg है ये वापस 2/3 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी, 2/3 की स्पीड से 1 kg वापस आ रहा था, कितने टाइम के लिए, t/2 टाइम। तो t/2 कितना हो गया, पाई रूट ऑफ m/k, पाई रूट ऑफ m मतलब 2 kg, ठीक है, बाई k मतलब 2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गई 2π/3, ठीक है। तो पाई के 3.14 डाल के ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.09 के आसपास आ जाएगी, विच इज व्हाट द आंसर इज। तो यू कैन सी दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इन माय ओपिनियन। बहुत ही छोटा सोल्यूशन है, इसमें तुम्हें अगर तुमने ये टेक्निक सीख रखी है तो तुम्हें ये 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस सोल्यूशन एंड आई होप यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू। दैट्स इट, थैंक यू।